दो तरह का थॉट प्रोसेस है यहाँ पर। एक, जो लोग ये कह रहे हैं कि रोहित शर्मा तुरंत इस गेम के बाद डन एंड डस्टेड, सब कुछ खत्म इस गेम के बाद। एक वो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ से आगे चलकर देखो तो भले ही संन्यास की घोषणा अभी ना हो, लेकिन मैच यही आखिरी है। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड रोहित शर्मा का आखिरी गेम है। इस चीज़ को लेकर के बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। पिछले 2 दिन से यहाँ जर्नलिस्ट के बीच भी यही बात हो रही है। बहुत सारे लोगों से बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं। कुछ जो चीज़ें पब्लिकली की हैं मैंने, वो मैं आपको ऑलरेडी जानकारी दे चुका हूँ। अभिषेक सर से बात भी हुई काफ़ी लंबी चौड़ी इस चीज़ के बारे में, इंटरव्यू भी उनसे किया। उन्होंने जो चीज़ें जानी वो आप लोगों को बताई। लेकिन और भी कई चीज़ें हैं जो आज इस वीडियो के ज़रिए मैं क्लियर करना चाहता हूँ। ख़ास तौर पर जो कैप्टनसी वाला पॉइंट ऑफ व्यू है, या क्या ये उनका आखिरी गेम होने वाला है। भले ही रिटायरमेंट बाद में आए, लेकिन जो कॉन्वर्सेशंस हुई हैं खास तौर पे कल और आज की कॉन्वर्सेशन भी बड़ी दिलचस्प थी। शुभमन गिल ने जो बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, जो एक लास्ट जवाब आया शुभमन गिल का, उसको उन्होंने क्लैरिफाई भी किया। सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने क्लैरिटी भी दी। बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो आप बोलते हो ना कि यार रोहित शर्मा को लेकर के क्लैरिटी नहीं आ पा रही है, किसी भी तरफ से क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। सो उसको लेकर के आज हम बात करने जा रहे हैं, जो आज चीज़ें पता चली हैं। और इन चीज़ों पर ही ये पूरा वीडियो होने वाला है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। 80% से सिर्फ 78% हुआ है डेटा, क्योंकि पिछले 2 दिनों में बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब करा है। सिर्फ 2% गिरा है आसपास के करीब। 78% कुछ पॉइंट समथिंग था। उसको मैं वो डेसिमल से ऊपर 5 पॉइंट समथिंग, ये तो मैं उसे 1% ही मानूंगा, 79 के आसपास मानूंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दो। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए, सब्सक्राइब कर दो। मैं तो मेंबर बनने के लिए भी नहीं करता, मैं मेंबर वाली स्टोरी भी नहीं करता कोई। यूट्यूब वालों ने मुझे बोला आप मेंबरशिप ऑन कीजिए, आपके बहुत लॉयल व्यूवर्स हैं, बार बार वापस आते हैं आपके पेज में। मैं कहता हूँ यार मैं बेमतलब के पैसे नहीं लूँगा, तो मैं इसीलिए मेंबरशिप उनके कहने पे मैंने खोल दी है। लेकिन आप देखो, मैंने अभी तक एक वीडियो डाला था मेंबर्स ओनली के लिए, वो भी मैंने हटा दिया। तो मैंने मेंबर्स के लिए कोई वीडियो नहीं करा है। वरना इंटरव्यूज़, इस समय की खबरें, इस तरह की चीज़ें बहुत लोग करते हैं। बट अभी मैं कुछ भी मेंबर्स के लिए नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं ज़बरदस्ती कोई वीडियो मेंबर्स ओनली नहीं करना चाहता। तो मेरी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दो। खबरों पर आते हैं सीधे तौर पर। 2 तरह की चीज़ें जैसा मैंने कहा, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको आज के दिन का हाल बता देता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली लास्ट डे है, कल फाइनल खेलना है। मैट हेनरी ने 7 गेंदें डाली यहाँ पे, और 7 गेंदें डालने के बाद उनका कंधा जवाब दे रहा था। जो वो जिसे बोलते हैं ना, आप जब आप बॉलिंग एक्शन खत्म करने की तरफ जाते हो और बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे होते हो अपने, वहाँ पर वो करहा रहे थे एक तरीके से। और वो चीज़ आपको बता रही थी कि मैट हेनरी शायद अभी तक तो पूरी तरीके से फिट नहीं है। कल सुबह वो एक और चांस लेंगे उनको लेकर के, हो सकता है इंजेक्शन दिया जाए या एक लास्ट मोमेंट तक वेट किया जाए, क्योंकि वो ऑब्वियसली हाईएस्ट विकेट टेकर है, 10 विकेट ले चुका है। इंडिया के खिलाफ पिछला मैच खेला था, 5 लिया था, तो एक इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस है उसकी। दूसरी तरफ मैं डेविन कॉनवे को देखना चाह रहा था विल यंग की जगह पर। विल यंग के पिछले 3 मैचेस में रन्स नहीं आए हैं। डेविन कॉनवे स्पिन अच्छी खेलता है, वरुण को खेला हुआ है। इस तरह की विकेटों पे चेन्नई का विकेट और ये विकेट कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप पिछला आईपीएल छोड़ दो, उससे पहले चेन्नई के विकेट्स इसी तरीके से होते हैं। तो मैं कॉनवे को देखना चाह रहा था विल यंग की जगह पर। बाकी मैं कुछ छेड़छाड़ नहीं करना चाह रहा था। मुझे लगता है मैट हेनरी नहीं खेलेंगे तो जेकब डफी आ जाएंगे, जो कि लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट तो नहीं है, ओल्ड बॉल से ज़्यादा बेहतर करते हैं अगर आप देखोगे उनकी गेंदबाजी। बट नेथन स्मिथ का भी ऑप्शन है उनके पास, जो थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो बैटिंग में भी चिप इन कर देंगे। जेकब डफी इज अ नंबर 11, प्रॉपर नंबर 11, जो कि बैटिंग तो आप भूल जाइए। इसके अलावा स्पिनर्स उनके पास हैं। मैंने आज मिथ सैंटनर से पूछा था, पहले मुझे मैट हेनरी की अपडेट दीजिए, और दूसरा मुझे वरुण के बारे में बताइए कि आपने कितने लोग लगा रखे हैं कि इसका फुटेज निकाल के दिखाओ, इसकी हैंड पोजीशन। आर्म बॉल के बारे में बात कर रहे थे, 115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आता है। बहुत एक डर था वरुण को लेकर के, एक डर है उनके जहन में। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे न्यूजीलैंड की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें स्पिन, उनकी बैटिंग, कंडीशंस, पिच, पिछले मैच की गलती, इन सारी चीज़ों पर बात हुई। और मिथ सैंटनर ने जवाब सारे दिए, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भी पता है कि इंडिया फेवरेट्स है इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। लीग स्टेज में भी हरा चुका है। हालांकि लीग स्टेज में 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी याद आती है, हमने पाकिस्तान को हराया था, पाकिस्तान ने हमने फाइनल में हरा दिया। 23 वर्ल्ड कप में अगर आप देखो तो हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया था लीग स्टेज में, उन्होंने फाइनल में हरा दिया। अब आप बिल्कुल कहेंगे कि भाई ये चीज़ अभी यहाँ पर रिपीट मत करो, बट मैं रिपीट कर भी नहीं रहा हूँ। मैं सिंपल तौर पर कह रहा हूँ कि ठीक है, यहाँ पर मैं बस इतना कह रहा हूँ कि इंडिया जीत सकता है। इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता किसी तरह का कोई बदलाव होगा, बट गौतम गंभीर के साथ मैं कुछ भी गारंटीड नहीं कह सकता। वो कुछ भी कर सकते हैं, क्या पता वो राणा को ले आए, क्या पता वो अर्शदीप को ले आए बिफोर द फाइनल, वो कुछ भी कर सकते। सो बहुत
डेड श्योर होकर कोई भी बात नहीं कह रहा हूँ यहाँ पर। जहाँ तक टीम की बात है, पिच वही इंडिया पाकिस्तान वाली है, पाटा विकेट है, स्लो रहेगा, लो रहेगा। इंडिया टॉस जीत कर क्या करे, इस चीज़ को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है। मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, हमारी बैटिंग भी अच्छा कर रही है, बॉलिंग भी अच्छा कर रही है, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होने वाला है। न्यूजीलैंड को इस बात का डर है कि अंडर लाइट्स वो वरुण, कुलदीप, इन सबको खेलना उनके लिए दिक्कत होगी, बिल्कुल दिक्कत होगी। और अगर आप दूसरे एंड पे देखोगे तो बैटिंग फर्स्ट हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चेजिंग हमारी स्ट्रेंथ है। ऑब्वियसली मोहम्मद शमी इंजरी के बाद आए, अच्छा कर रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि लोग कुलदीप के लिए भूल जा रहे हैं ये बात कि कुलदीप भी एक इंजरी से आए हुए हैं। अभी 1.5 महीना पहले वो भी रिहैब से निकले हैं, उनका भी जो है हर्निया का ऑपरेशन हुआ है। तो शमी को लेकर तो हम ये बात कर रहे हैं कि भाई इंजरी से आए, टाइम दीजिए, रिदम पकड़ेंगे। कुलदीप को लेकर ये कोई नहीं बोल रहा है। जबकि अगर आप देखेंगे तो तोड़ तोड़ कर उनके साथ भी गेंदबाजी हो रही है। एक मिडिल ओवर का फेज कहीं ना कहीं वो बैलेंस आउट करने की कोशिश की जा रही है। सो मुझे लगता है कि यस, बिग मैचेस में परफॉर्म करना सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं अगर आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे। बाकी मुझे लगता नहीं है कि इंडिया किसी तरह का कोई बदलाव करेगा। विराट कोहली, रोहित शर्मा विल बी द की। शुभमन गिल, बड़े मैच का आज मैंने उनसे पूछा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये जो बड़े मैच का बड़ा परफॉर्मेंस होता है, इसको आप किस तरीके से थॉट करते हो, वो थोड़ा सा बताइए। विराट भाई से सीखा है, रोहित से सीखा है, सचिन पाजी से सीखा है, यूवी से सीखा है, इन सारी चीज़ों के बारे में मुझे बताइए। तो वो आईसीसी के फेसबुक पेज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन सकते हो। पूरा एक अच्छा डिटेल्ड आंसर दिया है शुभमन गिल ने और काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे थे। आई होप कि उनके रन्स आए, उनके रन्स आएंगे, रोहित के रन्स आएंगे, विराट के रन्स आएंगे, श्रेयस के रन्स आएंगे। सब ने स्कोर किया हुआ है। रोहित की एक पारी ड्यू है मेरे हिसाब से, हो सकता है इस फाइनल में आ जाए। सो कमिंग टू रोहित, अब रोहित वाला पॉइंट जो है, क्योंकि बात की तो रोहित के बारे में बात कर लेते हैं। रोहित शर्मा को लेकर के अगर आप देखोगे तो जैसा मैंने कहा कि जो भी लोग बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि उनको कम्युनिकेट की जा चुकी हैं चीज़ें, बीट अबाउट डिफरेंट फॉर्मेट्स। मैं अभी फॉर्मेट स्पेसिफिक नहीं होऊंगा, एक बार ये चैंपियन ट्रॉफी खत्म हो जाए तो कुछ चीज़ें जो मुझ तक आई हैं वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अभी मैं नहीं चाहता हूं, बहुत सारे लोग बोल रहे हो भाई चैंपियन ट्रॉफी फाइनल हो जाने दो, पहले से क्यों बोल रहे हो भाई? जो चीज़ें पता चल रही है आप लोगों के सामने रख रहे हैं, है ना? क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं मैं उसे अपने अंदर रख के क्या करूँ। जो डिस्कशंस यहाँ पे चल रहे हैं, और ये सिर्फ मैं नहीं, हर कोई इस पर डिस्कस कर रहा है। आप बड़े से बड़ा जर्नलिस्ट देखो, आप छोटे से छोटा जर्नलिस्ट देखो। छोटा मतलब जो अभी एक्सपीरियंस वाइज 1 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस वाइज छोटा बोल रहा हूँ, और किसी तरीके से छोटा नहीं बोल रहा हूँ। तो उन सबको अगर आप देखोगे तो सबका एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो यही है इस समय पर कि विराट का क्या हो रहा है, रोहित का क्या हो रहा है। और क्योंकि मतलब पिछले कुछ समय में अगर आप देखोगे तो ये गहमा गहमी बड़ी है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि रोहित को लेकर के चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस समय पर ये हैं कि क्या ये एक टूर्नामेंट के तौर पर देखो। एक चीज़ तो डेड श्योर है, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, विराट कोहली, रोहित शर्मा आखिरी बार आपको साथ खेलते हुए दिखेंगे। ये जो पेयरिंग है ये आपको आखिरी बार देखने को मिलने वाली है। अब इसके बाद रोहित शर्मा कल अगर जीत जाते हैं तो वो फिर उनकी नीयत है। और मैं हमेशा मानता हूँ रोहित एक ऐसे क्रिकेटर हैं जो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा वेट नहीं करेंगे कि यार मुझे कोई आकर बोले कि तुम कब छोड़ोगे, तब मैं छोड़ूंगा। जो चीज़ें उनसे कम्युनिकेट की जा चुकी हैं वो चीज़ें कम्युनिकेट की जा चुकी है। बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, कुछ टाइम बाद आपको पता चल जाएगा मैं किस बारे में बात कर रहा था। तो कुछ समय बाद आपको वो चीज़ें पता चल जाएंगी। तो रोहित एक ऐसे क्रिकेटर नहीं है जो जिसे आप बोलो कि नहीं यार बार बार कोई बोल रहा है कि भाई कब जाओगे कब जाओगे। उनसे जब रिव्यू मीटिंग में भी पूछा गया था उन्होंने कहा 6 महीने दे दीजिए। तो वो सारी चीज़ें हैं, इन पेपर हैं, और उन 6 महीनों में से 2 महीने निकल चुके हैं। 2 महीने आगे आईपीएल है। इस साल आपको घर पर कोई ओडीआई सीरीज शायद अगस्त में कुछ बांग्लादेश के अगेंस्ट से, अगर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इस चीज़ को लेकर के, या फिर हमें खेलना है। अब इस साल शायद हमें घर पर कुछ ओडीआई खेलने ही नहीं है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। कुछ ऐसा है नहीं जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। सो आप लोग बताइएगा कि ओडीआई शेड्यूलिंग क्या है टीम इंडिया की। मैं थोड़ा सा इस वक्त पर कंफ्यूज हूँ इस चीज़ को लेकर के, इसलिए बोलूँगा नहीं। बट मैच है नहीं कोई ओडीआई सीरीज़ का। आपको आईपीएल खेलना है, फिर आपको इंग्लैंड सीरीज़ के लिए जाना है, उसके बाद T20 सीरीज़ है, एशिया कप है, वो T20 फॉर्मेट में होगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। सो हो ये सकता है कि रोहित भले ही जीत जाएं चाहे ना जीतें। अगर नहीं जीतेंगे तो एक चेयरमैन सेलेक्टर के पास, बीसीसीआई के पास, हेड कोच के पास एक कमांड आएगी इस चीज़ को लेकर के। रिस्पेक्ट सबको लेकर के अपनी जगह, ऐसा नहीं है कि कोई डिसरिस्पेक्ट करेगा, लेकिन एक बात करने में एक अथॉरिटी अलग होगी। रोहित शर्मा जीत जाते हैं तो फिर रोहित शर्मा की वो नीयत है कि वो क्या करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं जी टाटा गुड बाय, या वो ये कहते हैं कि नहीं जी मैं खेलना चाहता हूँ अभी। और हो ये भी सकता है एक फाइनल चीज़
कि भाई वो अभी कुछ ना कहें, लेकिन हो जाएगा कि उन्होंने खेल लिया है, अपना आखिरी गेम उन्होंने खेल लिया है। और उसके बाद वो जैसे MS धोनी ने करा था कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सेमीफाइनल खेला, ऐलान नहीं किया, फिर जाके 2020 15 अगस्त के दिन ऐलान करा कि बस इट्स अ क्विट, है ना। तो वो हो सकता है रोहित शर्मा की तरफ से, जो इस समय पे सबसे पॉसिबल आउटकम लग रहा है। तो कल अच्छे से देखना यार, मतलब एक आखिरी बार हो सकता है कि आप रोहित शर्मा को वनडे फॉर्मेट, जिसके वो मतलब एक तरीके से, मतलब कौन आया 2013 के बाद जिसने उस तरीके से क्रिकेट को डोमिनेट किया हो। एक वक्त तो ऐसा था कि विराट और रोहित तो डाल में पात, मतलब ये वो कर रहा है, वो ये कर रहा है, तो मतलब वन ऑफ द ग्रेट्स यार, मतलब क्या बोला जाए, उस पर कुछ वर्ड्स नहीं है मेरे पास। बट हो सकता है एक आखिरी बार आप रोहित शर्मा को देख रहे हो, इसकी पॉसिबिलिटी को मत खारिज करना कि आप एक आखिरी बार रोहित शर्मा को ODI क्रिकेट में देख रहे हो। मैं जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, बट it's gonna be a emotional, it's going to be an emotional evening or afternoon, but एक आखिरी बार मतलब हो सकता है, क्योंकि इसलिए मैं चाहूँगा कि एक आखिरी बार आप लोग रोहित शर्मा के लिए खड़े होइए। तो थैंक यू सो मच। आई होप यू विल शेयर दिस वीडियो with all the Indian cricket fans, with all the रोहित शर्मा fans. Do let me know कि आप लोग कैसा फील कर रहे हैं ये चीज़ सुनकर, क्योंकि मैं तो बोल रहा हूँ तो इमोशनल हो जा रहा हूँ इस चीज़ को लेकर के कि रोहित शर्मा अगर ये उनकी एक आखिरी पारी होती है तो इट्स गोइंग टू बी मतलब जिसे आपको बहुत बहुत एक हाईली इमोशनल चीज़ हो जाएगी। आई रियली डोंट नो इस समय पर चीज़ें किस तरीके से कहनी चाहिए, करनी चाहिए, बट एक आखिरी बार, क्योंकि हो सकता है ना, पता नहीं चल पाएगा कि, और कई बार पता नहीं चलता है, कई बार हो सकता है कि मैं कुछ कहूँगा नहीं अभी यहाँ पर, लेकिन हो सकता है कि आप कुछ खिलाड़ियों को आपने सोचा हो कि यार आपने देख लिया बस आखिरी बार। महेंद्र सिंह धोनी को आपने आखिरी बार जो है वो रांची में खेलते हुए देख लिया था, है ना। विराट कोहली को आपने लास्ट बार बाबरडॉस में T20 में खेलते हुए देख लिया था। सेम गोज पर रोहित शर्मा। तो हो सकता है कि दुबई में एक आखिरी बार आप उनको खेलता हुआ देख लो। सो एक आखिरी बार रोहित शर्मा के लिए लिखिए क्या लिखना चाहते हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आकर क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।